हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। आज फिर से आप लोगों के लिए रीजनिंग के बिल्कुल नए क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और थोड़े नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चंस। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। और अगर हमें कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मगर अच्छे से देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में एक वीडियो को, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, अपना सब लोग है जो इसको शेयर करिए ढेर सारा, तो बाकी लोग भी इससे जुड़ करके इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है कि एक निश्चित कोड में ल्यूट को म्यूट के रूप में लिखा जाता है और फेट को गेट के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में ब्लू को कैसे लिखा जाएगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, क्लू, ग्लू, फ्लू, स्ल्यू। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, कोई भी आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। क्या लिखा है पहले, ल्यूट। तो ल्यूट का देखिए क्या लिखा है, ल्यूट का, तो ल्यूट का देखिए लिखा हुआ है MUTE। क्या लिखा है, म्यूट लिखा है। तो देखिए एल के बाद एम आता है +2, एल के बाद 1 आता है +1, यू का यू वैसे लिखा है, टी का टी वैसे लिखा, ई का ई वैसे लिखा, बस क्या एल को एम में चेंज किया गया। हम लोग इसी तरह सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड क्या है हमारा, फेट है, उसी तरह से सेम बिल्कुल। और फेट का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर देखा जाए गेट, GATE। तो मतलब पहला वाला जो वर्ड है, जो पहला वर्ड है बस ये चेंज हो रहा है, एफ से जी बना मतलब +1 हुआ है, तो एफ के बाद जी आता है। तो बस दोनों में क्या हुआ है, +1 हुआ है, मतलब बस पहला जो नंबर है वो चेंज हुआ है, बाकी के नंबर क्या है, सेम के सेम वैसे के वैसे ही उतर गए हैं। तो इसी तरह हम लोगों को अब है जो ब्लू का भी बना लेना है, कोई बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा था। तो हम लोग को किसका बना लेंगे, ब्लू का बना लेंगे। तो है जो बिल्कुल क्या अभी बता दिया है कि बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, बाकी का पूरा अल्फ़ाबेट्स वैसे के वैसे ही उतर जाएंगे। बी के बाद सिंपल सा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा +1 होके, बाकी के अल्फ़ाबेट वैसे ही उतर जाएंगे। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्लू। ये हमारा क्या है, आंसर। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है कि एक निश्चित भाषा में कोवैलेंट को BWPDUOFM लिखा गया, उसी तरह फॉर्म को PGNS लिखा गया है, तो उस भाषा में सिल्वर को कैसे लिखा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देखिएगा। MJTUDQ ये ऑप्शन है हमारे, KHRSFW, MJTT TWFS, MJTSFW। तो बिल्कुल बिना देरी करते हुए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, कोवैलेंट। क्या है, कोवैलेंट, कोवैलेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसी के नीचे क्या लिखा है, BWP, फिर DUOFM ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसी के नीचे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम इसको 4-4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। टोटल कितने हैं, 8 हैं। कोवैलेंट क्या है, 8 है। इसको हमने 4-4 भाग में कोवा COVA कर लेंगे, उसी तरह नीचे का लेके भी BWPD कर लेंगे और UOFM कर लेंगे। मतलब 4-4 है, जो क्या 4-4 भागों में उसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ, क्या इसमें रीजन निकल के आया, ठीक है, ये आपको दिखाते हैं इसका कि निकल के क्या आया जब हमने इसको 4-4 भागों में डिवाइड किया। यहाँ तक क्या है, 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 4 इधर है, 4 उधर है। तो देखिए सी का, इसका हम इससे देखते हैं, तो सी का क्या आया है, डी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सी के बाद एक डी आता है, +1 हुआ, ठीक है। ए के बाद क्या आया, बी, +1 हुआ। ओ के बाद KLMNO P आया, तो +1 हुआ। उसी तरह यू, वी के बाद आया W, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, +1 हुआ, ठीक है। उसी तरह LENT में हम देखेंगे तो क्या होगा, एल के बाद देखिए बिल्कुल एंड में क्या आया, एम, ठीक है। इसका क्या है आखिरी में, तो इसका क्या है, STU इधर साइड है, ये भी +1 हुआ है, तो ये भी +1 हुआ है। ई के बाद F आया है, ये +1 हुआ। एन के बाद O आया है, तो ये +1 हुआ, ठीक है। तो मतलब इसमें 4-4 का क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया 4-4 में। मतलब 4 है तो 8 है तो 4-4 में, 6 है तो 3-3 में, और 4 है तो 2-2 में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसी तरह हम अपने नेक्स्ट वाले को देखेंगे, क्या लिखा है, फॉर्म लिखा था, तो फॉर्म को हम लोग इसी तरह करेंगे, किसमें, 2-2 में, FORM इधर और नीचे क्या, PG और NS। अब देखिए क्या ये भी सेम वैसे ही है, किया हुआ है। F के बाद क्या आया, G आया, +1 हुआ। O के बाद क्या आया, P आया, +1 हुआ, बिल्कुल सही है। R के बाद S आया,
+1 हुआ, m के बाद n आया +1 हुआ। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यही पैटर्न हमें क्या यूज करना है, तो हमें निकालना किसका है, सिल्वर का निकालना है। तो हम लोग सिल्वर के लिए भी सेम यही पैटर्न यूज करेंगे जो है, जो इनके लिए हमने किया है। तो जो सिल्वर के लिए भी हम सेम यही यूज करेंगे। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, पहले सिल 3 और VER, ये हो गए 6, 3 भागों में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब हमें क्या +1 करना, पहले क्या आखिरी में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, S के बाद क्या आता है, T आता है, ST आखिरी में। ठीक है, बिल्कुल जो बस 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे और सिंपल से जो आता है उसको हम लोग क्या लिखते जाएंगे, और कुछ करना ही नहीं है। क्या था, S के बाद T आया। अब यहाँ पे L के बाद क्या आएगा, यहाँ +1 करेंगे तो इधर साइड में, तो L के बाद क्या आता है, KLM, M आया, और I के बाद क्या +1 करेंगे तो J आएगा, क्योंकि बीच में एक है तो सीधा से आ गया। V के बाद इसी तरह इधर करेंगे तो यहाँ पे क्या +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, और इधर +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, R के बाद S आ जाएगा। इसी तरह +1 यहाँ पे करेंगे बीचों बीच में तो क्या आएगा, F आएगा। तो हमारा इसका जो बन के आया, ये टोटल बन के क्या आया, ये देखिए आंसर जो लाना है वो हमारा बन के क्या आया, MJTSFW, ये हमारा क्या आया है, फाइनल आंसर आया MJTSFW। तो हमारा इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर है MJTSFW। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का था, इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे भी करके देख सकते हैं आप लोग, इसलिए कई तरह के तरीके बताए जाते हैं। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, क्या लिखा है, एक निश्चित कोड में सर्टेन को QDBVOJB लिखा गया है के रूप में लिखा जाता है। उस कोड से रिलेटेड में रिलेटेड कैसे लिखा गया या लिखा जाएगा। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन कौन से, QDKCVFE, KDQCEFU, DKCQEFV और KDQCFE। ठीक है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से हमें एक लाना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग सीधे सॉल्यूशन की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो देखिए जो उसमें किया था सेम इसी में करेंगे। अब इसमें देखिए सर्टेन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो मतलब 3 और 3 में डिवाइड करेंगे, बीच वाले को वैसे ही रखेंगे। तो क्या करेंगे, CERT वाला बीच में, और उधर क्या हो जाएगा, AIN, 3 और 3 में डिवाइड हो गया। ठीक, अब इसको लिखा कैसे गया, हम लोग वो लिख लेंगे, QDB, फिर बीच में आया है यहाँ पे VOJB। ठीक है, ये ऐसे लिखा गया है। अब देखिए इसमें कौन सा रूल लॉजिक पैटर्न या लग रहा है। ठीक है, फॉर्म देखेंगे। अब देखिए ये C है और ये क्या है, B है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, -1 हो गया। ये R है, ये क्या है, Q है। तो क्या पहले क्या आता है, Q आता है। तो ये भी क्या हो गया, -1 हो गया। और ये E है, ये D है, मतलब D पहले आता, E बाद में, तो ये भी क्या हुआ, -1 हुआ। चलिए इसमें तो -1 हुआ। अब देखिए STUV, अब इसमें क्या हुआ, STUV, इसमें क्या हुआ, +2 हुआ है। चलिए +2 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए A के बाद B है तो मतलब +1 हुआ है, N के बाद O है +1 हुआ है, I के बाद J है तो +1 हुआ है। तो देखिए इसमें -1 हुआ है, यहाँ पे +2 है, फिर +1 हुआ है। तो सेम यही पैटर्न और लॉजिक हम लगाएंगे किसके, रिलेटेड के लिए, क्योंकि वो भी क्या है, सेम है, REL, फिर A को बीच में, फिर नीचे इधर TE और D। ठीक है, यही सेम पैटर्न आपको उसमें भी लगाना है। R में -1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, R में -1 करेंगे Q आएगा। L में हम लोग इसी तरह -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, L के पहले क्या आता है हमारा, K। फिर उसी तरह E में हम -1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, D, क्योंकि ये तो सामने ही बना हुआ है। उसी तरह A में +2 करेंगे तो ABC आ जाएगा हमारा। उसी तरह T में +1 करेंगे तो क्या आएगा, STU आएगा। D में +1 करेंगे तो क्या आएगा, E आएगा। और E में +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, F आएगा। तो हमारा जो फाइनल निकल के आएगा वो क्या आएगा, KDQCEFU। फाइनल हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, KDQCEFU। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, KDQCEFU। देखिए ऑप्शन में भी कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से ऑप्शन को जरूर देखिएगा। तो KDQCEFU, तो हमारा इसका राइट आंसर है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन है, मगर आप पे जितना सीखेंगे तो बहुत ही अच्छे से कर लेंगे फटाफट। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ा जाए। क्या लिखा है कि एक निश्चित कोड में अंडर को 6152 में रूप में लिखा जाता है और डेफ को 52#7 के रूप में लिखा जाता है।
तो उस कोड में फ्रॉड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 7@6#5, 72#65, 7@#65 या 6A@7#5। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग सिंपल सीधे से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, अंडर का कोड हम लोग लिख लेंगे, अंडर। ठीक है, अंडर के नीचे क्या लिखा है, 6152 एट द रेट। फिर उसी तरह हम लोग है जो डेफ का बना लेंगे, डेफ का भी हमें दे रखा था DEAF, क्या लिखा है 52# और 7। अब हमें निकालना किसका है, निकालना हमें है किसका, निकालना है फ्रॉड का, क्या FRAUD का। तो देखिए F का इसी में से दिख जाएगा, F का सामने क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या F का 7 उतर जाएगा। R का कोड क्या था, R का कोड था @ तो @ हो जाएगा। A का कोड क्या है, हैश है, तो हैश हो जाएगा। U का हमारा क्या कोड है 6 है, तो U का 6 हो जाएगा। और D का हमारा क्या कोड है, D का 5 है, तो D का देखिए इसमें भी 5 ही है, दोनों में क्या 5 है। तो हमारा जिसका फाइनल आंसर निकल के आया वो हमारा क्या आया 7, क्या निकल के हमारा आया 7@65। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन कौन सा 7@65। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में अदिति की रैंक ऊपर से 12 है, तो नीचे से रैंक क्या है। कल भी हमने आपको एक क्वेश्चन इसी तरह का समझाया था, आज फिर से लेके आए। ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 33, 34, 35, 36। तो बिल्कुल कोई कल बता ही दिया था, तो आज तो सभी बच्चों का अच्छे से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्या निकालना है, नीचे से रैंक हम लोगों को निकालना है। ठीक है, नीचे से रैंक निकालना है, किसकी निकालना है, अदिति की। ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल बच्चे पूरे टोटल छात्र कितने हैं, ठीक है, टोटल छात्र, ठीक, +1, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, माइनस ऊपर से आई रैंक, ठीक है, ऊपर से आई रैंक। तो टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं, टोटल छात्र कितने हैं 45 +1 और माइनस कर देंगे 12। तो 45 + 1 क्या हो जाएगा 46, 46 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो कितना बचता है 4, 4 में से 1 क्या 3। तो कितनी आई 34th रैंक आ गई, कहाँ से, नीचे से, कहाँ से आई, नीचे से 34th आई। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 41 बच्चों की एक कक्षा में आदित्य की रैंक शीर्ष से 8वीं है, ममता आदित्य से 7 रैंक नीचे है। तो नीचे से ममता की रैंक क्या है, क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 26, 27, 25, 24। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ममता की रैंक कितनी है, ममता की रैंक कितनी है ऊपर से, नीचे से तो हम लोग को निकालनी है। तो ममता की रैंक ऊपर से कितनी है, ऊपर से उसकी कितनी है, पहले तो आदित्य की कितनी है 8, आदित्य की 8 प्लस और आदित्य से 7 रैंक नीचे है, आदित्य से 7 रैंक नीचे है, तो 8 + 7 हो जाएगा। ममता की रैंक ऊपर से निकालेंगे ना, तो 8 + 7 क्या हो जाएगा 15 रैंक है, मतलब ममता की ऊपर से ममता की रैंक कितनी है 15 है। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, हमें नीचे से निकालनी है, नीचे से ममता की रैंक निकालनी है हमें। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल सा हो गया, बस आपको क्या ऊपर से ममता की रैंक निकालना आ गया। तो नीचे से ममता की रैंक कितनी है, वही चीज सिंपल सा करेंगे, टोटल बच्चे 41 + 1 माइनस नीचे से ममता की रैंक, ऊपर से ममता की रैंक, ऊपर से कितनी ममता की रैंक 15। तो 41 + 1 कितना हो जाएगा 42, 42 माइनस 15 कर देंगे। तो 42 में से 15 जाएगा, 2 में से 5 जाने, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो 27th रैंक आ गई क्या, नीचे से ममता की। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कंफ्यूजन करने वाला था कि तो आदित्य की भी रैंक दी थी और ममता की भी रैंक कही थी, आदित्य से 7 रैंक नीचे। तो आदित्य की ऊपर से कितनी थी 8 और ममता की ऊपर से आदित्य से 7 रैंक नीचे थे, तो ऊपर से कितनी हो जाएगी टोटल 8 + 7 15 हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि शुक्ला शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर एक ही स्थान पर रहेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, व्यवस्थित करना है शुक्ला को,
क्या, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो यहाँ पे लिख लें या अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम लोग इसका करेंगे। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा क्या, ए, तो उसके नीचे ए लिखते हैं। ए के बाद देखिए इसमें से कौन सा आएगा, ए बी सी डी सभी को आती है। ए के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एच आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच, फिर आई जे के आएगा, के फिर आएगा एल आएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आएगा, और फिर आखिरी में आएगा क्या, यू। तो देखिए कितने अल्फाबेट हैं जिनकी क्या है, पोजीशन चेंज नहीं, इनका स्थान चेंज नहीं हुआ है। देखिए एस का स्थान तो चेंज, एच एक है जिसका स्थान क्या है, चेंज नहीं हुआ। यू का स्थान चेंज हो गया, के का स्थान चेंज हो गया, एल का स्थान चेंज हो गया, ए का स्थान चेंज हो गया। तो कितने अल्फाबेट है इनका स्थान नहीं चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, राइट आंसर है। कौन सा आंसर राइट ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि 1 ही है इसमें है जिसका चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि शिप्रा शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर एक ही स्थान पर रहेंगे। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। क्या है हमारे पास, शब्द क्या है, शिप्रा, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, अल्फा चेंज करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। फटाफट इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग, और देखते हैं कौन सा चेंज होता है और कौन सा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखते हैं एस, सबसे पहले क्या आएगा, ए, तो ए हो गया। ए के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आया, एच हो गया। ए बी सी डी एफ जी एच आई आया, आई हो गया। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी आया, पी हो गया। आर आया, आर हो गया, फिर आया एस। तो अब देखिए इसमें किसका किसका चेंज नहीं हुआ है, काफी हुए। एच का चेंज नहीं हुआ, आई का चेंज नहीं हुआ, पी का चेंज नहीं हुआ, आर का चेंज नहीं हुआ। तो कितने अल्फाबेट हैं जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ है, 4। और 2 का स्थान क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ है, और 4 का स्थान नहीं चेंज हुआ है। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 4 हैं जो नहीं चेंज हुए हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। आपके पास क्या है, ए एन जेड बी ओ वाई सी पी एक्स टी, यह है आपके पास क्वेश्चन मार्क, और डब्लू। ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्यू आर एस टी, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हुए, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, क्या है हमारे पास, क्या है लिख लेते हैं उसे, ए एन जेड बी ओ वाई सी पी एक्स डी क्वेश्चन मार्क और डब्लू। आप देखते हैं इसमें टोटल हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हैं। तो इन्हें हम 3 3 भागों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 3 फिर 3 फिर 3 और फिर 3। अब देखिए इसका संबंध इससे मिलाते हैं, इसका संबंध इसका मिलाते हैं, ठीक है। जैसे ए के बी से कितना डिफरेंस है, +1 का आया। एन से ओ का कितना है, के एल एम एन ओ +1 का, ठीक। जेड से वाई का कितना है, -1 का, ठीक है। उसी तरह सी से डी का कितना आया, +1 का। अब यहाँ सेकंड में था एन, एन का ओ से आया था कितना, 1 का। तो इसमें पी से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, +1। तो पी के बाद क्या आता है, क्यू। उसी तरह एक्स से डब्लू का आप देख सकते हैं, यूवी डब्ल्यू एक्स -1 है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया है, हमारा क्यू। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन आया है वो हमारा कौन सा आया, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, इसीलिए नए नए तरीके के। तो चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्या है, A2Y B4W 6CU, और ये हमारा है क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा चीज, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, C8S D8S E8T और D7S। तो बिल्कुल देरी करते हुए बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, A2Y B4W फिर C6U, और फिर यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क हैं जिनमें क्या हमें लाना है। तो देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, मतलब +1 फिर +1। यहाँ 2 के बाद 4 मतलब +2, 2 to the 4 फिर +2 6, फिर यहाँ पे भी क्या +2। वाई डब्लू, अब यहाँ पे देखिए कितना होता है, यू वी डब्लू
ये क्या आएगा x, UVW XY, ये तो आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है माइनस का 2, फिर UVW फिर -2, फिर उसी तरह यहाँ पे भी -2। अब यहाँ पे भी +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे D, यहाँ पे भी +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे भी -2 करेंगे तो क्या आएगा UKLMN, क्या आएगा, क्या आएगा S आएगा, क्या आएगा S आएगा, क्योंकि S T फिर शू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया D8 और S, ये हमारा क्या है राइट ऑप्शन है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है राइट आंसर है। तो देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया, पूरी डिटेल में सॉल्यूशन आराम आराम से करवाया ताकि आप लोग को बेसिक से समझ में भी और अच्छे से समझे भी। तो आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी आज का कंटेंट बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आज का सेशन और किस तरह के क्वेश्चन आपको और ज़्यादा चाहिए एग्जाम के लिए। हम तो सभी एग्जाम के लिए करा रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे अपने तरफ से, आपको भी जो चाहिए वो आप बताइए। ठीक है, हम उस तरह के भी क्वेश्चन लेके आएंगे। और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, बहुत मेहनत लगती है पूरा बनाने में कंटेंट को, तो बिल्कुल प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, हम आपके लिए रोज़ इसी तरह कंटेंट लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।